अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। इसका हमारा होगा यूनिट नंबर 5 होगा और चैप्टर नंबर 7 होगा। इसका टाइटल है अस्केंडेंसी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ब्रिटिश राइज टू पावर। तो इसके लिए हमें पेज नंबर खोलना पड़ेगा। पेज नंबर है 84 नंबर पेज है। तो उसके ऊपर ये देखेंगे यूनिट नंबर 5 है और ये अस्केंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश। अस्केंडेंसी कहते हैं गलबा, फोकियत, यानी कोई किसी को ओवरलैप कर गया, यानी कि अपनी कह लें कि हुकूमत है। जैसे ब्रिटिश ने कैसे राइज टू पावर हासिल किया, किस तरह उन्होंने कह लें कि हुक्मरानी की, यानी कि अस्केंडेंसी वैसे तो गलबा होता है, यानी कि किसी के ऊपर हमला करके अपने अंडर करना चीज़ों को सारा। तो कहते हैं हाउ द ब्रिटिश गेन्ड कंट्रोल, वही बात होगी कि ब्रिटिश ने कंट्रोल कैसे हासिल किया था। द डेथ ऑफ औरंगजेब लेफ्ट द सब कॉन्टिनेंट विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रूरल एंड स्टेबल गवर्नमेंट। औरंगजेब के मरने के बाद जो है ना हुक्मरानी कमज़ोर होनी शुरू हो गई बड़े सगीर से, तो प्रॉपर मुस्तहिकम नहीं रह सके लोग। द एम्पायर वाज क्यास, एम्पायर के अंदर क्यास मतलब डगमगाने लगा, मसलन खोखला हो गया समझ लें। दैट दिस रिजल्टेड इन किंगडम एंड प्रिंसिपैलिटीज़ डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस फ्राम द सेंट्रल रूल एंड इस्टेब्लिशिंग फ्राम देयर गवर्नमेंट। तो यही वजह हुई है, यही रिजल्ट निकला कि हुक्मरानी के जो असूल थे वो आस्ता आस्ता डिक्लेयरिंग यानी कम होना शुरू हो गए, इंडिपेंडेंस फ्राम द सेंट्रल रूल्स, और हर एरिया अपनी अलग अलग होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से द ब्रिटिश हु हैड अराइव्ड एज ए ट्रेडर हैड नाउ गेन्ड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर्स। तो आस्ता आस्ता इन्होंने देखा कि लोग अलग अलग होना बटना शुरू हो गए। तो इस बना पे ना ब्रिटिश ने आहिस्ता आहिस्ता एज ए ट्रेडर के तौर पे अपनी फौजी और दूसरी सियासी सरगर्मियों को पावर का हिस्सा बनाया। दे सा द वीकन स्टेट ऑफ द मुगल्स रूल एंड सीज द अपॉर्चुनिटी टू इस्टेब्लिश देयर ओन रूल। उन्होंने देखा वो इलाके जहाँ पे मुगलिया ख़ानदान की वो ताकत कम है, वहाँ पर उन्होंने हमले किए और उनको अपने अंडर ले लिया। उसके बाद कहते हैं दे अकम्पलिश्ड दिस इन स्टेजेस। उन्होंने ये काम डायरेक्टली नहीं किया बल्कि मरहलावार किया, स्टेप बाय स्टेप किया। इन द पास्ट चैप्टर इट हैज़ बीन सीन हाउ वेरियस रिलीजन्स रोज टू पावर। कहते हैं पिछले चैप्टर्स में हमने ये देखा कि किस तरह दूसरे मज़ाहब जो है ना आस्ता आस्ता पावर में आया। नाउ लेट्स सी हाउ द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर दैम। लेकिन अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल संभाला है उन एरिया में। पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर डिफीटिंग द सिक्स। ब्रिटिश ने जैसे ही ना उनको बुरी तरीके से शिकस्त दी है ना सिखों को 1849 में, तो पंजाब कह ले ब्रिटिश के अंडर चला गया। बलूचिस्तान वाज प्रीवियसली, कहता बलूचिस्तान वाज प्रीवियसली एन एंटोनोमस स्टेट रूल्ड बाय मीर मेहराब खान द खान ऑफ कलात। जो मीर मेहराब था ना, खान ऑफ कलात, उसकी प्रीवियसली बलूचिस्तान के ऊपर हुकूमत थी, यानी कि बड़े जज्बा के तौर पे, यानी कि सही उसने ज़बरदस्त हुकूमत की थी। लेकिन इन 1839 द ब्रिटिश पुट हिम टू डेथ एंड देन डिवाइडेड बलूचिस्तान इनटू ब्रिटिश बलूचिस्तान एंड स्टेट बलूचिस्तान। जैसे ही ब्रिटिश ने उसको ख़त्म किया, यानी कि वो मर गया, तो ब्रिटिश ने बलूचिस्तान को तकसीम कर दिया ब्रिटिश बलूचिस्तान और स्टेट बलूचिस्तान के अंदर। उसके बाद कहते हैं द ब्रिटिश डिस्पोज्ड ऑफ द रूलिंग तालपुर क्लान टू कैप्चर सिंध। ब्रिटिश ने क्या किया, जो कबीले थे ना तालपुर के, उन पे कब्जा करना शुरू कर दिया सिंध के जो हैं। तो सिंध वाज कहता सिंध वाज मेड अ पार्ट ऑफ बम्बे। तो फिर सिंध जो है ना बम्बे का पार्ट, यानी इस वक्त मौजूदा स्टेट जो है इंडिया की उसका नाम है मुंबई। तो ये उस वक्त बम्बे नाम था, तो बम्बे की स्टेट बम्बे का हिस्सा बन गया। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद रिफ्यूज टू सपोर्ट टू द लोकल पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जंग आज़ादी अव्वल के अंदर 1857 के अंदर निज़ाम ऑफ हैदराबाद का जो नाजिम था उसने लोकल जो इर्द गिर्द के लोग थे उनकी मदद करना छोड़ दी। दिस एंड अदर एक्ट वार द रीज़न फॉर द ब्रिटिश कंसिडरिंग हिम एज देयर फ्रेंड एंड एलाई। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन लोगों की मदद करके निज़ाम को ख़त्म किया और फिर जब उनके ऊपर कह लें कि निज़ाम ख़त्म हुआ तो ख़ुद हुकूमत के अंदर आ गए, यानी कि समझ लें कि ब्रिटिश ने उनको चीट करके कह लें कि दोबारा से हुकूमत हासिल कर ली हैदराबाद में। कहते हैं
Hyderabad state was kept intact after 1857 AD till 1948 AD। ब्रिटिश ने हैदराबाद की स्टेट को तकरीबन 90 ईयर्स तकरीबन लगा लें, 91 ईयर्स लगा लें, तकरीबन उस हिस्से पर हुकूमत रखी। वैन द निज़ाम सरेंडर्ड टू द इंडियन आर्मी, जब निज़ाम ने सरेंडर किया इंडियन आर्मी को, हैदराबाद दक्कन देन बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, तब जाके कह लें कि हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद दक्कन देन बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, फिर जाके हैदराबाद दक्कन जो है ना इंडिया की स्टेट का हिस्सा बनी। इन अ सीरीज ऑफ बैटल्स द ब्रिटिश कैप्चर्स एरिया ऑफ ओध, ब्रिटिश ने सीरीज़ के अंदर मरहलावार जंगें शुरू कर दी, जिससे ब्रिटिश ने ऊद का एरिया कैप्चर किया। देन इंस्टॉल्ड, फिर उन्होंने अपनी ताकत को बहाल किया देयर लाइन्स ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट्स पपेट रूलर्स इन ओध, फिर वहाँ के जितने भी रूलर थे ना, देखने में तो वो खुद रूलिंग कर रहे थे, लेकिन वो पपेट यानी कि इस्तेमाल हो रहे थे ब्रिटिश की वजह से। तो इन ऊद के अंदर दे एनेक्सिड ऊद इन 1856, तो समझ लें कि ब्रिटिश ने उस एरिया पे भी कब्जा शुरू कर लिया 1856 के अंदर। इसमें वो फन फैक्ट में कहता है ऑल थ्रू हिस्ट्री देयर हैव बीन पपेट रूलर हु वर इन रैंक ऑफ पावर बट दे वर कंट्रोल्ड बाय द अदर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। कहता है ज़ाहरी तौर पे अगर आप हिस्ट्री को बगौर देखें ना, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जितने भी हुक्मरान गुजर चुके हैं ना, दरअसल वो पपेट यानी कि इस्तेमाल हुए हैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का। आस्क योर टीचर, इसमें वो कह रहे हैं कि अपने उस्ताद से पूछें टू टेल यू अबाउट एनी वन पपेट रूलर फ्राम हिस्ट्री एंड हु हैड द रियल पावर टू कंट्रोल दैट रूलर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अपने टीचर से पूछें कि कोई एक पपेट रूलर जो इस्तेमाल हुआ है रूलर एज ए कह लें पपेट, तो उसके बारे में बताएं। जिस तरह इसके बारे में मैं आपको एक पपेट के बारे में बता देता हूँ। जिस तरह मीर जाफ़र ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, तो वो एज ए मीर सादक जो है ना पपेट यूज़ हुआ था, जो है ना उसमें जंग प्लासी में जो ना जंग अव्वल हुई थी ना 1857 के अंदर, तो वो मीर जाफ़र जो था ना वो पपेट यूज़ हुआ था ब्रिटिश के अंडर। तो ये यानी कि उन्होंने जो चीज़ पूछी है उसका मैंने इसमें आपको एलैबोरेट किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये हमारी जो है आगे हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके क्वेश्चंस हैं कुछ जी। हम इसकी यूनिट की एक्सरसाइज पे आ गए। यूनिट 5 चैप्टर नंबर 7 एस्केंडेंसी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, कैसे रिवाइवलिस्ट किस तरह हमला आवरों ने वहाँ पे गलबा हासिल किया है। लाइक राइज पावर ब्रिटिश राइज टू पावर, किस तरह ब्रिटिश यानी कि कह लें कि पावर के अंदर हासिल किया उन्होंने पावर, तो फिर वो अपनी पावर के अंदर आए हैं सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर के अंदर। तो उसमें कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दीजिए। कहते हैं हाउ डिड द किंगडम एंड प्रिंसिपैलिटीज रिएक्ट आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, औरंगजेब की डेथ होने के बाद हुक्मरान जो थे उस एरिया के, यहाँ जो लोग प्रिंसिपलिटीज़ के अंदर चल रहे थे ना, प्रिंसिपैलिटीज़ के अंदर, तो वो किस तरह यानी कि कह लें कि डेथ के बाद औरंगजेब की बात क्या उसका यानी समझे मुगलिया ख़ानदान का जो शराजा बिखरा है ना, तो वो उसका किस तरह मसलन कह लें कि सिस्टम ख़राब हुआ है वो बताएं। कहता था डेथ ऑफ औरंगजेब लेफ्ट द सब कॉन्टिनेंट विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रूलर एंड स्टेबल गवर्नमेंट। औरंगजेब की वफात के बाद बड़े सगीर के अंदर कोई ताकतवर बादशाह रहा नहीं, इसलिए गवर्नमेंट मुस्तहिकम नहीं रह सकी हुकूमत। द एम्पायर वाज इन क्यास मसलन डगमगा गया, खोखला पड़ गया, यानी कि उनका हुक्मरानी उनकी खोखली पड़ गई। दिस रिजल्टेड इन किंगडम्स एंड प्रिंसिपैलिटीज डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस फ्राम द सेंट्रल रूल एंड इस्टेब्लिशिंग देयर ओन गवर्नमेंट्स। कहता है तो यही वजह बनी है कि उनकी हुक्मरानी और उनकी जो रूल्स बनाए हुए थे ना वो आस्ता आस्ता डिक्लेयरिंग होने शुरू हो गए, ख़त्म होना शुरू हो गए, और इंडिपेंडेंस हर एक ने, जैसे मैंने आपको पहले भी टैक्स में बताया कि अलग अलग हर बंदा अलग अलग आज़ाद रियासत बनाने के में आ गया कि मैं इस एरिए पर हुकूमत कर लूँ। तो इस सेंस ने क्या किया कि ये समझ लें कि ये डिवाइड हो गए। तो जब ये डिवाइड हो गया रूल, तो ब्रिटिश ने हर अलग अलग डिवाइड वाले हिस्से पे हमला करके तो उसको अपनी टेरिटरी का हिस्सा बना लिया। इसमें कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है व्हाट वाज द इनिशियल रोल ऑफ ब्रिटिश इन सब कंट्री। अब वो बरसगीर के अंदर मसलन मजीद बरां यानी कि आप बताएं कि और थोड़ा सा बताएं कि ब्रिटिश का जो रोल है बरसगीर के अंदर वो कैसा था, किस तरह यानी कि समझ लें कि वो रूल के अंदर रोल जो था उनका क्या था और किस तरह वो हुकूमत के अंदर आए हैं। कहता था ब्रिटिश हु हैड अराइव्ड एज ट्रेडर हैड नाउ गेन्ड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर्स।
कहता है ये एज ए ताजर आए थे ब्रिटिश, थोड़े टाइम के बाद इन्होंने फौजी और सियासी पावर हासिल कर ली और मुख्तलिफ एरियो पे अपनी हुकूमत शुरू कर दी। कहता है इन वट मैनर्स डिड, कहता है इन वट मैनर डिड द ब्रिटिश टेक एडवांटेज ऑफ क्यास इन द एम्पायर आफ्टर औरंगजेब डेथ। औरंगजेब के मरने के बाद ब्रिटिश ने किस तरह फ़ायदा हासिल किया उसकी मौत का और हुकूमत हासिल कर ली मुख्तलिफ स्टेट्स में। कहता है वो ये है कि they saw the weakened state of the Mughal rule and seized this opportunity to establish their own rule। उन्होंने वही बात होगी जो हर बंदा आज़ाद अपनी हुकूमत बना के बैठा हुआ था। उन्होंने देखा कि ये तो आहिस्ता आहिस्ता पर हमला करेंगे तो हम इस पे तो हम आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर लेंगे। इन्होंने फिर कब्जा करना शुरू कर दिया उन स्टेट्स के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी फिर रूल बनना शुरू होगी। दे अकम्पलिश्ड दिस इन स्टेजेस। उन्होंने ये मरहलावार किया, यानी यकदम एक ही दिन उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे को अंडर में नहीं लिया, स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा बने हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहते हैं नरेट द रीजन व्हाई द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज कंसीडर्ड एन एले बाय द ब्रिटिश। कहते हैं कि वो किस तरह बताएं कि किस तरह वजह बनी है हैदराबाद जो समझा जाता था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो किस तरह वो ब्रिटिश के अंडर हुआ है। कहता है कि द निज़ाम ऑफ हैदराबाद रिफ्यूज टू सपोर्ट द लोकल पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने रिफ्यूज़ कर दिया लोकल पीपल जो उसके इलाके के रहने वाले लोग थे ना, उनकी मदद करना के लिए छोड़ दिया बड़े सगीर के अंदर। तो फिर 1857 की जो जंग हुई उसमें क्या हुआ, दिस एंड अदर एक्ट्स वर द रीजन ऑफ द ब्रिटिश कंसिडरिंग द फ्रेंडली एंड एले। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि उनके फ्रेंडली बने हैं और इसी वजह से द हैदराबाद स्टेट वाज केप्ट इंटैक्ट आफ्टर 1857। इसी वजह से जो स्टेट ऑफ हैदराबाद थी ना वो इंटैक्ट कर ली गई, छीन ली गई थी उधर से। इसके बारे में हिस्ट्री में ये भी आता है, कुछ कहते हैं कि उन्होंने जो लोकल जो मसल इलाके के रहने वाले लोग थे उन्होंने उनकी मदद नहीं हुई, तो उनकी मदद ब्रिटिश ने की है। कुछ कहते हैं कि डायरेक्टली निज़ाम को सपोर्ट की थी ब्रिटिश ने, तो निज़ाम को अंडर में ले लिया था। लेकिन बहरहाल जो भी है आखिर में बात यही है कि 1857 के अंदर जो है ना हैदराबाद स्टेट को कैप्ट कर लिया था अंडर ब्रिटिश ने अपने। तो टिल 1948 तक यानी कि 91 ईयर्स अंडर में रखा। व्हेन द निज़ाम सरेंडर्ड बाय टू दी इंडियन आर्मी, फिर जब वो इंडिया बन गया तो इंडिया की सरेंडर किया उन्होंने। हैदराबाद दक्कन देन बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, फिर जो हैदराबाद दक्कन जो है ना इंडिया का हिस्सा बनी। आगे कहते हैं हाउ डिड द ब्रिटिश रिवार्ड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद फॉर हिज लॉयलिटी। देखें अभी इस क्वेश्चन के मुताबिक जाएं तो इसका मतलब है कि जब निज़ाम ने ना अपने लोकल लोगों की तो मदद नहीं की, तो इसका मतलब है कि निज़ाम जो है ना वही बात के पपेट यूज हुआ है ब्रिटिश में। तो ब्रिटिश ने कैसे निज़ाम को जो है ना उसकी कह लें कि अच्छाई का जो है ना जो इन्होंने इनके साथ उन्होंने वफादारी किया, लॉयल्टी समझ ले, वफादारी समझ ले, ब्रिटिश के साथ जो निज़ाम ने किया ना तो उसका सिला क्या दिया ब्रिटिश ने। टिल व्हेन वाज द सोवरन स्टेट, जब वो दक्कन स्टेट नहीं बन गए तब तक उन्होंने क्या रिवार्ड दिया, क्या इनाम दिया ब्रिटिश ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को उसकी वफादारी का। कहता था निज़ाम ऑफ हैदराबाद रिफ्यूज टू सपोर्ट द लोकल पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 AD। कहता है कि जैसे आपको पता है कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ना अपने लोकल पीपल, अपने जो इलाके के लोग हैं उनकी मदद करने से इनकार कर दिया सब कॉन्टिनेंट में, तो उससे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। दिस एंड अदर एक्ट वर द रीज़न ऑफ फॉर ब्रिटिश कंसिडरिंग हिम द फ्रेंड एंड एले। और यही वजह बनी है कि उन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है ना उनको अपना दोस्त और रहनुमा समझा। हैदराबाद स्टेट वाज केप्ट इंटैक्ट 1857 टिल 1980 व्हेन द निज़ाम सरेंडरिंग आर्मी तक। देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सेम ही है, कोई इसका डिफरेंस नहीं है। तो लिहाजा वो यही बता रहे हैं कि 1948 तक जो है ना वो उसी के अंडर रही। देन फिर वो दक्कन, हैदराबाद दक्कन जो है ना इंडियन आर्मी की स्टेट बन गई, सॉरी इंडियन यूनियन की स्टेट बन गई जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ। देन उसके बाद वो कहते हैं क्वेश्चन बी
पहले ए के अंदर हम आंसर क्वेश्चन पढ़े तो अब बी के अंदर कहता है हाउ डिड द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर द फॉलोइंग रीजन्स। कहता है ब्रिटिश ने इन एरियाज़ के अंदर कैसे जो है ना जल्दी जल्दी अपना कब्जा जमाया। कहते हैं सबसे पहले पंजाब है। कहता है पंजाब के अंदर क्या हुआ था, पंजाब में क्या हुआ। कहते हैं कि पंजाब के बारे में कहते हैं पंजाब वाज एनिक्स्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर डिफीटिंग द सिक्स इन 1914। ब्रिटिश ने ना सिखों पे हमला किया 1849 के अंदर पंजाब के ऊपर उन्होंने हुकूमत कर ली। ऊद कहते हैं इन अ सीरीज ऑफ बैटल द ब्रिटिश कैप्चर एरियाज ऑफ ऊद। ब्रिटिश ने एरिया ऑफ ऊद को मरहलावार जंगें लड़ के कवर करना शुरू कर दिया। दे देन इंस्टॉल दियर लाइन्स ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट पपेट रूलर इन ऊद। फिर उन्होंने अपने वहाँ पे बंदे रखे जो काम करते थे ब्रिटिश के लिए, पपेट यानी कि उनको इस्तेमाल किया। दे एनेक्सिस ऊद इन 1856। उन्होंने 1856 के अंदर उसको अपने कब्जे में ले लिया ऊद को। बलोचिस्तान के बारे में कहते हैं बलोचिस्तान वाज प्रीवियसली एन ऑटोनोमस। कहता है प्रीवियस एन ऑटोनोमस स्टेट रूल्ड बाय मीर मेहराब खान द खान ऑफ कलत। खान ऑफ कलात के अंडर में थी ये बलोचिस्तान की स्टेट, लेकिन 1839 AD के अंदर द ब्रिटिश पुट हिम टू द डेथ एंड देन डिवाइडेड बलोचिस्तान इनटू ब्रिटिश बलोचिस्तान एंड स्टेट बलोचिस्तान। फिर 1839 के अंदर जब उसकी मौत हो गई खान ऑफ मेहराब खान मीर मेहराब खान की, तो ब्रिटिश ने बलोचिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, उसको बना दिया ब्रिटिश बलोचिस्तान और स्टेट बलोचिस्तान। सिंध के बारे में कहता है सिंध कहता है द ब्रिटिश डिस्पोज ऑफ द रूलिंग तालपुर क्लान टू कैप्चर सिंध। ब्रिटिश ने ना जो कबीले थे ना उसके तालपुर के, उनको डिस्पोज कर दिया, ख़त्म किया। सिंध वाज मेड अ पार्ट ऑफ बम्बे और उसको बम्बई का पार्ट बना दिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। तो हमारी यूनिट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।